वक्फ बोर्ड से संबंधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन तंजीम उलमा हजारीबाग की निगरानी में खिदमत ए खल्क कमेटी के द्वारा हजारीबाग शहर के पगमिल स्थित होटल ताज में किया गया। खिदमत ए खल्क ने वक्फ संशोधन कानून 2025 को पूरी तरह से संविधान विरोधी करार देते हुए इसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया है। इस प्रेस वार्ता में शहर काजी सह खतीब व इमाम मुफ्ती अब्दुल जलील सादी, खतीब व इमाम वालटोली मस्जिद मौलाना गुलाम वारिस, खतीब व इमाम सुल्तानुल हिंद मस्जिद पगमिल मौलाना अब्दुल वाहिद मिसबाही, खतीब व इमाम औलिया मस्जिद तकिया मजार नवाबगंज मौलाना मोहम्मद हेशाम अहमद रिजवी, मौलाना शकील, वक्फ बोर्ड हजारीबाग के पूर्व अध्यक्ष जफरुल्लाह सादिक, खिदमत ए खल्क कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खलीफा, अल्पसंख्यक कांग्रेस जिला अध्यक्ष साजिद अली खान, कांग्रेस महानगर उपाध्यक्ष परवेज अहमद, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि वसीम अहमद टिंकू खान, APCR के मोअलाउद्दीन, अधिवक्ता कमाल अमरोही, जमशेद खान मौजूद थे। मुझसे पेशतर कई लोगों का बयान आया, वक्त जो होता है उसको बेचा नहीं जा सकता, उसका सौदा नहीं हो सकता, हिबा नहीं किया जा सकता, और ये शरीय कानून है, क़यामत तक के लिए कानून है, कोई तब्दीली नहीं हो सकती, फेर बदल नहीं किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा सरकार ने ऐसा कानून लाया जिसकी वजह से फेर बदल कर सके, उसमें वो अपना इख्तियार कर सके, जिसको चाहे लीज पर उस ज़मीन को दे सके, इसलिए ऐसा कानून लेकर के सरकार आई। लेकिन मुसलमान अब खामोश रहने वाले नहीं, जगह जगह एहतजाजात हो रहे हैं। हमें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर एक साथ मुसलमान उठेंगे तो इनकलाब आएगा, और उसके लिए ज़रूरी है बरेली शरीफ और देवबंद, अगर ये दो जगह के लोग एक साथ बैठ जाते हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में लोग सबसे ज़्यादा फॉलोवर इन्हीं दो जगहों के, या तो बरेली शरीफ से जुड़े हुए हैं या दारुल देवबंद से जुड़े हुए हैं। अगर दोनों एक साथ बैठ करके मीटिंग करके आवाज़ लगाते हैं तो लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उमड़ पड़ेंगे और वक्फ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार होंगे। जिस तरह की ज़रूरत पेश आएगी, उलमा हैं, दानिशवरान हैं, वकला हैं, इस बिल को सरकार वापस ले ले, वरना हिंदुस्तान का नक्शा बदला जा सकता है, बदअमनी पूरे हिंदुस्तान में फैल सकती है, क्योंकि ये मजहबी तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। हमारी मस्जिदें सलामत नहीं रहेंगी, मदारिस सलामत नहीं रहेंगे, तो अंदरूनी तौर से हमारे दीन पर हमला है, हमारे कुरान पर हमला है। इसलिए हमारे दीन पर हमला हो, कानून तो हमको, संविधान हमको इजाज़त देता है, हम अपने दीन पर अमल करें, अपने कानून जो शरिया कानून है उस पर हम चलें, अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन अंदरूनी तौर से बहुत बड़ा टारगेट है मुसलमानों को परेशान करने के लिए, हरासा करने के लिए। लेकिन 16 तारीख का इंतज़ार है, उसके बाद इंशाअल्लाह जैसा होगा उलमा दानिशवरान बैठेंगे और इस बिल को नेस्तो नाबूद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो कदम उठाना पड़े, मुसलमान उसके लिए ज़रूर तैयारी करें। सरकार ने जो अमेंडमेंट किया है और नया बिल लाया है, भारत के पूरे मुसलमान उससे परेशान हैं और वो चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। और जो अमेंडमेंट किए गए हैं 95 एक्ट में, उस अमेंडमेंट को वापस लिया जाए। अगर किसी इसके बाद भी किसी सुधार की ज़रूरत है तो सरकार प्रपोजल लाए, हमसे राय मशवरे करके सुधार कर सकती है। 2-3 चीज़ें हैं जिन पर अभी हम बात कर सकते हैं। एक तो ये कि वक्फ बाय यूज़र, जिसके सिलसिले में बार बार बातें आ रही हैं कि जो चीज़ पहले से मेरे कब्ज़े में रही है, मेरे इस्तेमाल में रही है, सरकार चाहती है कि उस कानून को चाहती नहीं बल्कि उस नया कानून में उसको ख़त्म कर दिया गया कि वक्फ बाय यूज़र नहीं रहेगा, वो सरकार उस पर कब्जा करेगी। अब सरकार जो चाहे कर सकती है, आप उसके मालिक नहीं रहे। इससे सबसे बड़ी परेशानी है। और डीएम को जो पावर इनहांस, एक बात ये सबसे बड़ा इसमें जो घोटाला किया गया है वो ये कि पहले था कि जब वक्फ के मामले में जब कोई ऐसा मामला आता था, झमेला होता था, केस मुकदमा, तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन के यहाँ मामला जाता था। वहाँ अगर बात नहीं पलटी तो उसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल बना हुआ था। और ये जो वक्फ ट्रिब्यूनल है वो सिर्फ वक्फ के लिए नहीं है, हिंदुस्तान का 19 ट्रिब्यूनल है जो अलग अलग काम के लिए बना हुआ है, उसमें वक्फ का भी ट्रिब्यूनल है। तो हम उस फैसले के लिए हम ट्रिब्यूनल में जाते थे। सरकार ने उस ट्रिब्यूनल को ख़त्म कर दिया और वो सारा पावर दे दिया डीएम को। अब डीएम का हाल ये है
अभी जो कानून बना है कि किसी भी वक्त की प्रॉपर्टी पर कोई एक हिंदू अगर जाकर डीएम के एप्लीकेशन दे दे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है, तो डीएम सबसे पहले क्या करेंगे कि वहां पर दोनों की एंट्री बंद कर देंगे। प्रॉपर्टी पर डीएम का कब्जा हो जाएगा। अब आप चाहे 500 साल से आपके कब्जे में, आपके यूज में है, वो आपका नहीं रहा। किसी मस्जिद के बारे में किसी हिंदू ने या किसी दूसरे लोग कम्युनिटी के लोगों ने ये लिख के दिया कि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, मेरे दादा ने दिया था 400 साल पहले, जिसको मुसलमानों ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया है, तो डीएम सबसे पहले क्या करेगा, मस्जिद को ताला बंद करके नमाज पर पाबंदी। अब उस वक्त तक फैसला नहीं होगा जब तक डीएम फैसला नहीं दे। अब आप गौर कीजिए, डीएम सरकार का आदमी, किसी डीएम की हिम्मत है कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ फैसला देगा? ऐसा नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा झमेला का घर सरकार ने पैदा किया है। लिटिगेशन हो जाएगा। सवाल उठाते हैं कि वक्त में बहुत सारा घोटाला हो रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? कैसे इसको देख रहे हैं? वक्त में जो बहुत घोटाला हो रहा है ये एक भ्रम है। वक्त में जो आमदनी है और वक्त का जो पैसा आता है वक्फ बोर्ड में जमा होता है, जो टैक्स का पैसा आता है। वक्फ बोर्ड का मालिक सरकार का चेयरमैन है, वो तो पब्लिक का आदमी नहीं है। तो अगर घोटाला हो रहा है तो सरकार को जांच करना चाहिए, घोटालेबाजों को सजा देना चाहिए। रैंक ऑफिसर होता है, न ये कि आप उसको पूरा प्रॉपर्टी को मुसलमान के कब्जा में ले लीजिए आप। और ऐसा घोटाला तो हिंदुस्तान के बहुत सारे बोर्ड में है, तो सरकार दूसरे बोर्ड को भी कब्जे में ले ले। किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे आप लोग? 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ आपके पक्ष में आदेश नहीं? अब तो हम लोग आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इस प्रजातांत्रिक देश में, इस जमहूरी मुल्क में हमको प्रोटेस्ट करने का इख्तियार हासिल है। हम तय करेंगे 16 के बाद कि क्या करना चाहिए। फैसला अगर मेरे पक्ष में आता है, सरकार किसान बिल की तरह वापस लेने को तैयार होती है तो बहुत अच्छी बात है, इस्तकबाल है सरकार का। सरकार तैयार नहीं होगी, फैसला भी मेरे खिलाफ अगर आएगा, तो अब 16 के बाद हम तय करेंगे। अब जब मरने जीने की बारी आएगी तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम लोगों की मांग यही है कि जो 8 अप्रैल 2025 को वक्फ कानून में बदलाव किया गया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारे धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती है और कहीं ना कहीं असंवैधानिक है, और इस कानून को वापस करवाने के लिए हम लोग हजारीबाग के तमाम मुस्लिम संगठन आज मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। हमारी मांग ये है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो किसान आंदोलन के तर्ज पर पूरे भारत के मुसलमान संवैधानिक दायरे में रह करके हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार को मजबूरन इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। कानून में क्या बदलाव हो रहा सबसे बड़ा बदलाव यही है कि वक्फ बाय यूजर जो है बहुत बड़ा इसमें खसारा और विवाद का एक जड़ है। दूसरी चीज है कि भारत के किसी भी बोर्ड में जिस धर्म का बोर्ड है उसी धर्म के लोग शामिल होते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में एक नॉन मुस्लिम या जो मुसलमान ना हो उनको भी जोड़ने का प्रावधान दिया गया है। और जैसा कि जफरुल्लाह साहब ने कहा है कि इट में भी कि 2 मुसलमान हो या 2 मुसलमान ना भी हो, 11 के 11 मेंबर जो है वो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, यानी कि उस बोर्ड में अगर कोई मुसलमान ना भी हो तो भी बोर्ड गठन हो जाएगा।